श्री गणेशाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बुधवार के दिन जरूर सुने भगवान गणेश जी की यह कथा। इससे दरिद्रता दूर होती है, घर में सुख और समृद्धि आती है और साथ ही भगवान गणेश हर प्रकार की मनोकामना पूरी करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों भक्तिभाव से बुधवार का व्रत करते और गणेश जी की पूजा किया करते थे। उनका नियम था, जब भी बुधवार आता प्रत्येक बुधवार को भगवान गणेश जी की पूजा करते। पूरे नियम के साथ में भगवान गणेश जी की पूजा करते, उनको द्रव्यदल समर्पित करते, मोदक समर्पित करते और बड़े ही भक्त थे भगवान गणेश जी के। एक दिन साहूकार किसी काम से अपनी ससुराल जा रहा था। रास्ते में बुधवार आया तो उसने सोचा, आज तो बुधवार है, यात्रा करना अशुभ माना जाता है, मुझे रुक जाना चाहिए। लेकिन काम की जल्दी के कारण वह आगे बढ़ गया। रास्ते में उसे एक अजीब सा युवक मिला जो देखने में बिल्कुल साहूकार जैसा था। वह युवक बोला, मित्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। उसे पता था कि यह बुधवार के दिन कभी भी यात्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन काम की जल्दी की वजह से वो तेजी से आगे बढ़ गया। अब रास्ते में उसे उसके जैसा युवक मिला जो बिल्कुल उसकी जैसा था। उसने कहा, मित्र, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। दोनों साथ साथ ससुराल पहुँचे। वहाँ ससुराल की सभी लोग खातिरदारी करने लगे, लेकिन साहूकार की ससुराल वालों ने देखा कि एक नहीं बल्कि ये तो दो हैं, दो साहूकार हैं। असली नकली की पहचान अब कैसे हो, क्योंकि जब वो साहूकार ससुराल पहुंचा तो जो दूसरा युवक मिला था वो भी उसके जैसा ही था। अब उसके ससुराल वाले तो बड़ी परेशान हो गई। उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम एक जैसे ही हैं दोनों। अब ससुराल वाले नकली और असली की पहचान नहीं कर पाए। साहूकार की पत्नी भी उलझन में पड़ गई। वह भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर के प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नहर्ता, मेरी रक्षा करो और मेरे पति की स्पष्ट पहचान करो। तभी आकाशवाणी हुई, जो व्यक्ति बुधवार के दिन यात्रा करता है उसके साथ ऐसा भ्रम होता है। यह भ्रम है, असली साहूकार वही है जिसके पांव पर हल्की चोट का निशान है। सभी ने पांव देखे और असली साहूकार की पहचान हो गई। नकली युवक अचानक गायब हो गया। वह स्वयं गणेश जी थे जो साहूकार को बुधवार यात्रा का परिणाम दिखाने आए थे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को यात्रा करने से बचना चाहिए, विशेषकर दोपहर के समय। इस दिन गणेश जी की पूजा करें, हरी दुर्वा, हरा वस्त्र भगवान गणेश जी को तथा मूंग की दाल अर्पित करें। ऐसा करने से सभी प्रकार के विघ्न दूर हो जाते हैं। बुधवार व्रत करने से बुद्धि, व्यापार और संतान सुख की प्राप्ति होती है और सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। सभी को पूरे नियम के साथ में भगवान गणेश जी की इस कथा का श्रवण करना चाहिए और साथ ही बुधवार की पूजा करनी चाहिए। प्राचीन समय में एक नगर में दामोदर नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था और अपने व्यापार में लाभ के लिए गणेश जी की पूजा करता था। दामोदर का नियम था कि बुधवार को कभी सौदा पक्का नहीं करता और यात्रा भी नहीं करता था, क्योंकि उसने अपने बड़ों से यह परंपरा सीखी थी। एक दिन एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और बोला, दामोदर जी, मेरे पास एक अनमोल रत्न है। अगर आज आप सौदा कर लो तो बहुत लाभ मिलेगा, कल मैं किसी और को बेच दूंगा। दामोदर ने सोचा, आज बुधवार है, मुझे सौदा नहीं करना चाहिए, लेकिन लालच में आकर उसने सौदा पक्का कर दिया। रत्न लेकर वह घर लौटा तो देखा कि वह असली हीरा नहीं बल्कि कांच का एक टुकड़ा बन गया। दामोदर को बहुत दुख हुआ। उसी रात उसी स्वप्न में भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए और कहा, हे दामोदर, बुधवार को लोभ या उतावलेपन में निर्णय नहीं लेना चाहिए। यह दिन बुद्धि और धैर्य का है, इसलिए इस दिन लेन देन, सौदा या यात्रा करने से बचना चाहिए। इसके बाद दामोदर ने प्रण किया कि वह बुधवार का व्रत न केवल करेगा बल्कि दूसरों को भी इसका महत्व बताएगा। सभी को बताएगा कि बुधवार के दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। बुधवार के दिन भूल करके भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। बुधवार को धैर्य और विवेक रखना चाहिए, जल्दबाजी में काम नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा
करने से बुद्धि, व्यापार और संतान सुख प्राप्त होता है। लालच और उतावलेपन से हानि होती है, इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें और बुधवार के दिन इन कार्यों को ना करें। इस कथा का श्रवण अवश्य करें। श्री गणेशाय नमः।